नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात और मेरे अजीज़ साथियों, आज मैं आपके सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहासिन अखलाक की तकरीर पेश करने जा रहा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी अखलाक हसना, हुस्न माशिरात, उम्दा तर्ज ज़िंदगी के हर शोबे में अच्छे बर्ताव, बेहतरीन सलूक का उम्दा नमूना और अमली तरीक़ा है। हत्ता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक हसना की तालीम, तरवीज व इशात और उसकी दावत व तबलीग को अपनी बेसत की जिम्मेदारी करार देते हुए फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिमा हुस्नल अखलाक, यानी मेरी बेसत ही इसलिए हुई है कि मैं हयात इंसानी में अखलाक हसना के फ़ज़ाइल की तकमील करूं और उसे कमाल और रूज पर पहुंचाऊं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को अखलाक फाजिलाना व करीमाना से मुत्तसिफ और मुज़य्यन करने के लिए अमली नमूना भी पेश किया और मुख्तलिफ मौक़ों पर कौली तालीम भी दी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह अपने किताब इहयाउल उलूम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे मुहासिन अखलाक को बड़े ही उम्दा अंदाज में बयान किया है, जिसमें से चंद पेश किए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा बुर्दबार, सबसे ज़्यादा बहादुर, सबसे ज़्यादा इंसाफ पसंद, सबसे ज़्यादा पाक दामन और सबसे ज़्यादा सकी थे। यहाँ तक कि कोई रात ऐसी नहीं आती जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई दिरहम या दीनार बच जाता। रात आने से पहले सब कुछ खर्च कर डालते और अगर कभी कुछ दिरहम या दीनार बच जाता और उसी हालत में रात आ जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक घर तशरीफ ना ले जाते जब तक उसे किसी जरूरतमंद को देकर फारिग ना हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बहाया थे कि अपनी नजरें किसी के चेहरे पर नहीं जमाते, खुद ही अपनी जूती मुबारक सी लेते, कपड़ों में पैबंद खुद ही लगा लिया करते, घरेलू काम काज में बीवियों का ताउन फरमाते, गुलाम और आजाद की दावत कबूल फरमाते, हदिया कबूल फरमाते, खा दूध का है घूंट हो या खरगोश की रानी ही क्यों ना हो, बांदियों और मिस्किनों की हाजत रवाई में तकब्बुर नहीं फरमाते, वलीमे की दावत कबूल फरमाते, बीमारों की इयादत करते, जनाजों में तशरीफ ले जाते, फुकरा के साथ बैठते, मिस्किनों के साथ खाना खाते, मिजाह फरमाते लेकिन सच बोलते, हंसते लेकिन आवाज से ना हंसते, बाअखलाक लोगों की इज्जत करते, किसी पर जुल्म ना करते, माफी मांगने वालों को माफ कर देते, किसी को हकीर ना जानते और ना ही किसी पर बरतरी इख्तियार फरमाते। खुलासा यह कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में तमाम मुहासिन और खूबियां जमा कर दी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक हुस्न अखलाक की इतनी अहमियत थी कि अपने लिए हुस्न अखलाक की दुआएं किया करते थे। अल्लाहुम्मा अहसिन खल्क़ी फ़अहसिन खुल्क़ी। तर्जमा, ऐ अल्लाह तूने मेरी बनावट को संवारा है, तू मेरी अखलाक भी संवार दे और बदखुल्क़ी से बचने की भी तौफीक मांगते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अख़लाक़ि वल अअमालि वल अहवा। तर्जमा, ऐ अल्लाह मैं आपकी पनाह मांगता हूँ बुरे अखलाक, बुरे आमाल और बुरी ख्वाहिशात से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद हदीस में हुस्न अखलाक की अहमियत व फजीलत को उम्मत की तालीम के लिए बयान फरमाया है। चुनांचे बुखारी की रिवायत में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन अख़यरिकुम अहसनुकुम खुल्क़ा। तर्जमा, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जिसके अखलाक ज्यादा अच्छे हो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब में मुझे सबसे ज्यादा महबूब और क़ियामत के दिन मेरे सबसे करीब वो लोग होंगे जिनके अखलाक ज्यादा अच्छे होंगे। एक दूसरी हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, इन्नल मुअमिनु ला युद्रिकु बिहुस्नि खुल्क़िही दरजत स्वाइमिल क़ाइम। तर्जमा, मोमिन अपने अच्छे अखलाक की वजह से रोजा रखने वाले और रात भर इबादत करने वाले के दर्जे को हासिल कर लेता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैरों के साथ बर्ताव। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनों से तो प्यार व मोहब्बत और शफक़त के साथ मिलते ही थे, जिसके बेशुमार मिसालें हैं। गैर भी आपके रहम व करम, अफ़्व दरगुज़र और खुशखुल्क़ी से महरूम ना रहे। इसकी एक अजीम मिसाल फ़तेह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफ़ार मक्का के लिए आम माफ़ी का ऐलान करना है। चुनांचे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में फातिहाना अंदाज में शान व शौकत के साथ दाखिल हुए तो कुफ्फार और मुशरिकीन जिन्होंने हर कदम पर आपको और आपके सहाबा को तकलीफें पहुंचाई थे, जो आपके जानी दुश्मन थे, आपकी क़त्ल की तदबीरें और साजिशें करते थे, जिन्होंने इस्लाम दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़े थे, उन्होंने इस्लाम दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़े थे, वो सहमे हुए थे, उन्हें सज़ाए मौत का यकीन था और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी यही ख्याल कर रखा था। अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है, आज जो
جوش انتقام کو سرد کرنے کا دن ہے، لیکن تاریخ نے دیکھا اور اسے نوٹ کیا کہ رحمت دو جہاں کے پیکر اور موصی انسان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت نبوی جوش میں آئی اور زبان رسالت سے اعلان کر دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم واذهبوا فانتم الطلقاء، کہ جاؤ آج تم سب آزاد ہو، تمہیں معاف کر دیا گیا، تم پر کوئی ظلم نہیں ہے اور نہ ہی تم سے کسی قسم کا بدلہ لیا جائے گا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے جانی دشمن کے ساتھ برتاؤ اور اس میں سلوک، جس کی مثال پیش کرنے سے پوری دنیا عاجز ہے، اور اس برتاؤ اور اس میں سلوک کی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن اخلاق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔